यहाँ पर S1 आपको अल्फा से डिनोट किया गया है, यानी कि डिफाइन किया गया है। और अपकमिंग टर्म्स जो Sn+1 से डिनोट की गई हैं वो इस तरह से रिलेट हैं 1 प्लस Sn² अपॉन 1 प्लस अल्फा, जहाँ पर ये ट्रू है सभी n के लिए जो 1 या 1 से बड़ी है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो यहाँ पर आप ए बी सी और डी देखिए। Sn के बारे में पूछा गया है कि उसकी मोनोटोनिसिटी बिहेवियर क्या है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। दूसरा, लिमिट ऑफ कन्वर्जेंस पूछी गई है Sn की। यहाँ पर Sn² पर एक कंडीशन डाली गई है जो 1 अपॉन अल्फा से रिलेट की गई है। तो अगर ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है तो Sn मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, साथ ही साथ उसकी लिमिट क्या होगी। तो सबसे पहले हम लिमिट को वेरीफाई कर लेते हैं कि आखिर इसकी लिमिट क्या पॉसिबल है। अगर हम जानते हैं कि लिमिट ऑफ Sn अगर मैं L कॉल कर दूं तो यही होगा लिमिट ऑफ Sn+1 के लिए भी। तो मैं लिखता हूं लिमिट ऑफ Sn+1 इक्वल्स टू लिमिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस Sn² अपॉन 1 प्लस अल्फा, जो दे रखा था इस तरह से रिलेशन। अब लिमिट ऑफ Sn+1 यहाँ से L इक्वल्स टू ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस L² अपॉन 1 प्लस अल्फा, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा L² इक्वल्स टू 1 प्लस L² अपॉन 1 प्लस अल्फा। 1 प्लस अल्फा आपका पॉजिटिव है और ये कांस्टेंट है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। 1 प्लस अल्फा L² इक्वल्स टू 1 प्लस L²। L² कॉमन ले लीजिए, तो अगर मैं कॉमन लेता हूँ L² इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू 1, ये कैंसिल आउट हो जाता है। दिस इम्प्लाइज अल्फा L² इक्वल्स टू 1 और यहाँ से L² इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा, दिस इम्प्लाइज L इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट अल्फा। देखिए यहाँ पर L की जो है दो वैल्यू आएगी, पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन हमें पता है कि जो Sn है वो डिफाइन इस तरह से करा गया है कि सभी पॉजिटिव टर्म्स है। अल्फा पॉजिटिव है, Sn आपका पॉजिटिव होगा क्योंकि 1 आप अल्फा जो है पॉजिटिव है, तो अपकमिंग टर्म्स हमारी पॉजिटिव होंगी तो लिमिट भी हमारी पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं होगी। अब हमें यह पता चल गया है कि जो लिमिट है वो 1 अपॉन रूट अल्फा है। 1 अपॉन रूट अल्फा आपका ऑप्शन ए, आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, इसमें से ही दो चॉइसेस हैं। अब हमें ए और सी में वेरीफाई करना है कि अगर Sn² लेस देन 1 अपॉन अल्फा या Sn² ग्रेटर देन 1 अपॉन अल्फा है तो Sn मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। अब देखिए अगर हम एक टर्म तो जानते हैं Sn क्या है, अल्फा है, अगर हम दूसरी टर्म S2 के बारे में पता कर लें तो हम इजीली वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी तब दो टर्म से हम बता सकते हैं, डिक्रीजिंग होगा तब भी हम दो टर्म से बता सकते हैं। तो मैं सिर्फ वेरीफाई करूंगा यहाँ पर इसको भी कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग सीक्वेंस है एक तरह से। तो यहाँ पर हमें जो Sn+1 रिलेशन दे रखा है वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस Sn² अपॉन 1 प्लस अल्फा, और यहाँ पर दे रखा है S1 इक्वल्स टू अल्फा। मैं सेकेंड टर्म यानी कि S2 निकालता हूँ तो उसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस S1² अपॉन 1 प्लस अल्फा। S1 यहाँ पर अल्फा है तो मैं इसको लिखूंगा 1 प्लस अल्फा² अपॉन 1 प्लस अल्फा, ये हो गया है। तो यहाँ से क्योंकि मैं जानता हूं यहाँ पर कि जो इफ कंडीशन थी वो क्या थी, Sn² इज लेस देन 1 अपॉन अल्फा। अगर ये कंडीशन है, मान लीजिए इफ ये कंडीशन है तो क्या होगा, इसका मतलब हुआ सभी टर्म का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ ऑल टर्म्स, जो ऑल टर्म्स हैं अपकमिंग टर्म्स वो लेस देन है 1 अपॉन अल्फा से। तो यहाँ पर जो
S1 स्क्वायर है, फर्स्ट टर्म का जो स्क्वायर है, ये भी किससे लेस होगा, 1/अल्फा से। तो मैं इसकी जगह ये ना लिखकर, क्योंकि ये तो एग्जैक्ट वैल्यू हो गया, अगर मैं रिलेशन लिखना चाहूँ तो लेस देन इक्वल्स होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1/अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, ये होगा। और ये इक्विवेलेंट होगा अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा 1 प्लस अल्फा, और ये पूरा रहेगा विद इन स्क्वायर रूट। 1 प्लस अल्फा से 1 प्लस अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/रूट अल्फा। मीनिंग हुआ S2 इज लेस देन 1/रूट अल्फा, ये आ गया है। और हमारे पास पता था S1 जो है वो आपका अल्फा है। दो चीजें हमारी S2 और S1 के बारे में हमें कुछ आइडिया अब पता चल गया है। हम जानते हैं कि रूट, क्योंकि अल्फा आपका पॉजिटिव है तो रूट अल्फा लेस होगा अल्फा से, और इसी तरह से अगर ये 1/अल्फा इससे लेस है तो इसका अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा 1/रूट अल्फा, 1/रूट अल्फा ये आपका ग्रेटर हो जाएगा अल्फा से, और अल्फा क्या है हमारा S1, और 1/रूट अल्फा ये क्या है S2। तो सिंपल सा पता चल गया S2 ग्रेटर देन S1, यहाँ से हमें पता चल जाता है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के बारे में पता चल गया है, इसलिए हमारा अब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम के लिए जो की है वो ऑप्शन ए है।